तो दोस्तों, हमारा ऑनलाइन क्लासेस का ये आज जो विषय है वो है रहीम के दोहे, जिनके अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने अब तक अलग अलग बहुत सारे दोहों का अध्ययन किया। मेरे ख्याल से उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि रहीम जी ने अपनी भक्ति नीति परक जो दोहे के बारे में यहाँ अभी तक हमसे जो बात की, उसमें रहीम जी ने हमें खास पर उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का हमें सावधान रहना है। उन पर उन्होंने खास हमें बताया। जो इससे पहले वाली क्लास है उसमें हमने बात की थी कि रहीम जी ये कहते हैं कि इस संसार में छोटे और बूढ़े दोनों तरह के लोगों का बराबर का महत्व है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जैसे सुई और तलवार दोनों का उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि जहाँ सुई का महत्व है, अगर सिलाई करनी है तो वो वहां पर काम आती है, और अगर यदि युद्ध भूमि में जाना है तो वहां तलवार का महत्व ज्यादा है, वहां सुई लेकर नहीं जा सकते। तो इससे ये बात पता चलती है कि समाज में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं और दोनों का बराबर का महत्व है। अच्छे बुरे ऊंच नीच हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ एक समान भाव के बारे में बात की गई। आगे रहीम जी ने बताया था कि जब मनुष्य पर मुसीबत आती है तो उस समय उस मुसीबत में से मनुष्य दूसरों की मदद से बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी संपत्ति, अपना ज्ञान, अपना धन, जो उसकी संपत्ति है वही उसे उसमें से बचा सकता है। और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया उस कमल का, कमल के फूल का। कमल का जो फूल है उसकी खुद की संपत्ति, यानी उसकी सबसे पहली जरूरत उसका पानी है। बिना पानी के जलज का खिलना मुमकिन नहीं है। जैसे अन्य पौधों के लिए दो चीजें जरूरी है, पानी और सूर्य प्रकाश, परंतु यहाँ पर जलज के लिए पानी ही ना हो तो सूर्य उसे कितना भी मदद करे, उसको खिलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो नहीं खिला सकता, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की संपत्ति, उसका खुद का ज्ञान, उसका पैसा नहीं था। इसलिए उस पर जो मुसीबत आई उसमें कोई उसको मदद नहीं कर पाया। तो बाहर के लोग आपको मदद नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास खुद की संपत्ति न हो, आपकी ज्ञान, आपकी संपत्ति, धन। अंतिम चरण में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रहीम जी का आखिरी दोहार, यहाँ पर रहीम जी ये बताना चाहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल का महत्व समझिए। यहां पर रहीम ने उसी भाव को व्यक्त किया है, परंतु थोड़ा सा अलग रूप में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। रहीम जी कहते हैं कि पानी को हमेशा बचा कर रखिए। बिनु पानी सब सुन, बिना पानी के सब कुछ सुना है। जल का महत्व रहीम जी कह रहे हैं, इसलिए पानी को हमेशा बचा कर रखो। बिना पानी के सब कुछ सुना हो जाएगा, कहीं आपको कोई भी चीज काम की नहीं रहती बिना पानी के। पानी गए न उबरे, एक बार पानी चला जाए, गए न उबरे, एक बार यदि चला गया तो वापस ऊपर नहीं आता। एक बार पानी यदि चला गया तो वापस नहीं आ सकता। अब यहां पर रहीम जी पानी शब्द का अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। मोती मानुष चुन। अब मोती, मानुष यानी मनुष्य, और चुन यानी चुना, लाइन। रहीम जी ये कहना चाहते हैं हमें हमेशा पानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी अगर चला गया तो सब कुछ सूना हो जाएगा। ये संसार किसी काम का नहीं रहेगा, उसका सारा रस चला जाएगा। और यदि एक बार पानी चला गया तो वापस नहीं आता है। जिस तरह
पानी का मतलब यहाँ वो अर्थ ये कर रहे, पानी, मोती में पानी का अर्थ अलग है, मनुष्य में पानी का अर्थ अलग है, चून में पानी का अर्थ है। यहां पर मोती में पानी यानी उसकी चमक, मनुष्य में पानी यानी उसकी इज्जत, चून में पानी यानी उसका गीलापन। समझिए उसको, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। एक बार मोती में से उसका पानी चला जाए यानी उसकी चमक चली जाए तो उसका खरीदार, उसका मोल देने वाला कोई नहीं रहेगा, उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि चमक है तो उस मोती की वैल्यू है, महत्व है। एक बार चमक चली गई तो कितना भी कोशिश करो वापस नहीं आ सकती, और वो उस मोती को आप गले में नहीं धारण करते हो, फेंक देते हो। मनुष्य में पानी यानी उसकी इज्जत। एक बार किसी गलत कार्य के लिए आपकी इज्जत चली जाती है, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, पहले वाली स्थिति नहीं आती है। आपको लोग मन के अंदर जो गांठ बंधी है उससे याद करते हैं, अरे आज भले ही बहुत बड़ा धनवान महात्मा हो गया है, परंतु पहले वो चोर था, उसने चोरी की थी। एक बार इज्जत गई, वापस कितना भी प्रयास कर लो वापस नहीं आ सकती। चून में पानी यानी उसका गीलापन। जब तक चूने के अंदर उसका गीलापन है तो उस चूने को आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, उसको पान में लगाकर खा सकते हो, उसको दीवारों पे इस्तेमाल कर लो, उसका तरह तरह का कार्य आप कर सकते हो। परंतु यदि चूने में से पानी चला जाए, मिट्टी कहीं काम में नहीं आएगा। कहीं दो चीजों को जोड़ने के लिए दीवारों में इस्तेमाल करो, नहीं काम में आएगा, कहीं उसको खाने में काम। तो पानी, गिलापन वहां चूने में से यदि चला गया तो वो चूना किसी काम का नहीं रहता है, ये ऐसा कहा गया है। और कई जगहों पर इसके बारे में ऐसा भी कहा गया है कि जो आटा होता है उसमें यदि एक बार पानी ज्यादा गिर गया, कितना भी कोशिश करो वो उसमें से बाहर नहीं आ सकता। हर एक की अपनी अपनी सोच है, परंतु यहाँ पर कबीर रहीमदास जी जो है वो पानी के महत्व को थोड़ा सा ज्यादा ही दे रहे हैं और समझाना चाहते हैं कि हमें उसी तरह का कार्य करना चाहिए। यहाँ पर हमने अब तक रहीम द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में जो दोहे दिए गए उनका हमने अर्थ जाना। मेरे ख्याल से आप सबको सारे अर्थ समझ में आए होंगे, किसी में कोई दुविधा न रही होगी। और उन्हीं से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको अब हम देख लेते हैं ताकि पता चले कि हमें कितना समझ में आया है और कहाँ कहाँ पर कौन सी त्रुटि रह गई। तो हम उस चीज को बाद में जब मिलेंगे तब हम समझ सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? प्रथम जो दोहा है उसका भावार्थ यहाँ पर लिखना है, क्योंकि धागा जो है नाजुक है, उसे छोटी छोटी बातों में चटका कर तोड़ना चाहिए। टूट जाता है तो पहले जैसा नहीं हो पाता, उसको जोड़ने की कोशिश करो, गांठ लग जाती है, अविश्वास रह जाता है। सो वो भाव यहाँ पर आपको विस्तार से उस दोहे को अच्छे से आप व्यक्त कीजिए, भावार्थ को, आपका उत्तर हो जाएगा। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, दूसरों को क्यों नहीं कहना चाहिए, और अगर कहते हैं तो उसका व्यवहार कैसा होता है? दूसरे दोहे के अंदर वही बात आई थी। हमें अपनी व्यथा अपने मन में ही हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, हमें किसी को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि यदि हम कह देते हैं तो सुनने वाला उस समय तो सुन लेता है, परंतु बाद में दूसरों को बताकर हमारा मजाक उड़ाता है, और इससे हमारा दुख कम करने होने की बदले में बढ़ जाता है। जो बात आप अच्छे से समझते हो, जानते हो, महसूस भी करते होंगे शायद। तीसरा प्रश्न, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धन्य क्यों कहा है? बहुत ही सरल,
धन्यवाद देते हैं उस छोटे से तालाब को जिसमें कम समय के लिए पानी रहता है, कम पानी होता है, परंतु लोगों की प्यास बुझाते हैं। और एक तरफ समंदर है, बड़ा है, बहुत समय के लिए रहता है, बहुत सारा पानी है, परंतु वहां से जगत के लोग प्यासे जाते हैं, इसलिए पंख जल को धन्यवाद दिया है। उन लोगों को धन्यवाद दिया है जिनके पास कम सुविधा है, परंतु समाज में लोगों को, जरूरतमंद लोगों को देते, परंतु वो दूसरे तरफ वे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ दिया है भगवान का, परंतु वो किसी की मदद नहीं करते, जो समंदर की तरह है। तो इन भावों को आप इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, एक को साधने से सब कैसे सज जाते हैं? किसी एक व्यक्ति को पकड़ने से बाकी के लोग कैसे पकड़ में आ सकते हैं? सरल भाषा में मैंने कहा, या एक को बात बता देने से वो बात सबको कैसे पता चल जाती है, उस पर बात कर रहे हैं। तो वृक्ष वाला उदाहरण आया, एक एक पत्ते को पानी देंगे तो किसी को पानी नहीं मिलेगा, परंतु मूल में यदि पानी देते सब जगह पानी पहुंच जाता है। वैसे हमें कोई बात बतानी हो तो हमें उस समूह में एक एक व्यक्ति के पास न जाकर उसके मुखिया को बता दे, तो मुखिया अनाउंसमेंट कर देता है, वो बता देता है और सबको पता चल जाती है। तो वो वाली बात यहाँ पर, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? खुद की संपत्ति न हो तो कोई आपको बचा नहीं सकता है। उसके बारे में अभी अभी जो हमने बात की थी उस पर बात की गई। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा है? उन पर मुसीबत आई तो उनको वनवास मिला और उसलिए उनको चित्रकूट में जाना पड़ा, और जब हम पर मुसीबत आती है तो हम भगवान राम की शरण में जाते हैं। भक्ति जो दिखाई है उस पर बात की गई। नट किस कला में सिद्ध होते हैं? छोटी सी कुंडली में से बाहर निकल आने की कला में वो लोग सिद्ध होते हैं। दोहा जो होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है, उनके शब्द बहुत छोटे होते हैं परंतु उनके अंदर से अर्थ बहुत बड़ा निकलता है जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। उसके बारे में लिखना है। मोती मानुष चुन के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अभी अंतिम दोहा जो हमने सुना उसके भाव को लिखना है कि पानी का बड़ा महत्व है। एक बार यदि पानी चला गया तो सब कुछ सुना हो जाता है और गया हुआ पानी वापस आ नहीं सकता है। यहाँ पानी तीनों में अलग अलग अर्थ रखता है। मोती में पानी यानी उसकी चमक, मनुष्य में पानी यानी उसकी इज्जत, चून में पानी यानी उसका गिलापन। मोती में से उसकी चमक चली जाए तो उस मोती का कोई मूल्य नहीं रहता है, लोग उसको गले में न धारण करके ठुकरा देते हैं। मनुष्य में से यदि उसका पानी यानी कि इज्जत चली जाए, वो कितना भी कोशिश कर ले, कितने भी अच्छे काम कर ले, वो वापस पहले जैसी कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। वैसे ही चूने में से यदि पानी चला जाए तो वो चूना किसी काम का नहीं रहता है। गीलापन चला जाए तो किसी काम का नहीं रहता है। तो यही बातें जो दोहे में यहाँ पर रहीम ने जो बातें बताई, जो भाव बताए, उसी से संबंधित अलग अलग तरीकों से आपको प्रश्नोत्तर किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से इन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी उन्हीं का ही अलग अलग रूप है। सीधे तरीके से ना पूछकर उल्टे तरीके से भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। एक बार अगर टूट जाता है तो फिर पहले की तरह नहीं होता है और करने जाओ तो गांठ बन जाती है। जो भाव उस दोहे में था वही आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो उस तरह की बातें भी आई। आप अपनी समझ से इन प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश कीजिए। यदि इसको करते समय आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो कोई तकलीफ नहीं, जब हम मिलेंगे तब हम उसको आगे और अच्छे से करेंगे। परंतु जो कुछ भी समझ में आया है, जितना भी समझ में आया है, उनको आप अपने किसी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि उतना कार्य आपका पूर्ण हो जाए, आपका समय बचे, आप वो समय बाद में दूसरे विषयों पर दे सकते हो। और जहां कहीं पर भी आपको कोई परेशानी हुई हो, कोई कुछ चीजें ना समझ में आई हो या उसको और स्पष्ट करने की जरूरत है तो कोई तकलीफ नहीं। जब हम मिलेंगे तब उसको हम अच्छे से और विस्तार से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।